जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो दिया उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा। इतने नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा के साथ मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में काफी छोटी उम्र से ही बहुत कुछ मैंने फेस किया है। काफी छोटी उम्र में बहुत मेच्योरिटी आ गई थी मेरे में। मैं 2019 से पहले हर संडे संगत जी अपनी मॉम के साथ गुरुद्वारे जाया करती थी, लेकिन 2019 के बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे वाहिगुरु भगवान जी से संगत जी विश्वास ही उठ गया और मैं अपने आप को संगत जी मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। किसी से ज्यादा बात ना करना, किसी से ज्यादा ना मिलना, ना घर से काम करना और काम से घर, मतलब ऐसा ही था। घर पर आकर भी डायरेक्ट अपने रूम में चले जाना। अपने मॉम डैड से भी ज्यादा मैं संगत जी बातचीत नहीं करती थी। संगत जी, एक टाइम ऐसा आया कि मैं डीप डिप्रेशन में चली गई, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा। फिर जब मैं कुछ मंथ्स बाद घर आई तो थोड़ा ठीक हुई, लेकिन अपना ट्रस्ट किसी पे भी नहीं बना पा रही थी। सब कुछ चलता रहा। हमेशा कोशिश की कि मैं अपने अपनों के लिए कुछ मतलब करूं, कुछ खुश रहूं, और मैं पूरी तरह मैंने किया भी, ट्राई भी किया। और नवंबर 2023 दिवाली के कुछ दिन पहले पता नहीं मेरे माइंड में अपने आप ब्रदर की कही हुई बात और याद आई और मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मुझे माफ करना कि मैं आपसे जुड़ने के लिए आपके बारे में मैंने सर्च किया। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ करना। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे अचानक से YouTube ओपन करती हूँ तो मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं, जिसमें लिखा था कि चिंता ना करया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। तेनू तेरे अपने अपने ही दुखी किता है, तेनू तेरे अपने तो ही दुख मिलता है। और मैं सब जानता हूँ, लेकिन लेकिन तेरा नसीब बदल जाएगा। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। संगत जी, मैं हमेशा मैं ये सारी मैसेज देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर किया। मेरे मॉम भी बहुत इमोशनल हुए। उन्होंने मुझे पहली बार में ही कहा कि तेरे ब्रदर ने तो कितनी बार तुझे कहा है कि तू एक बार गुरुजी को मान कर देख, लेकिन तुमने कभी उनकी बात ही नहीं सुनी। गुरुजी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी पापी थी जो आपको पहले नहीं मिली। मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे फिर अपनाया। दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फिर मैंने दिवाली के एक दिन पहले YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया और अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि आज के दिवाली के दिन मैं लक्ष्मी माँ के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। दिवाली वाले दिन उठकर सफाई करने के बाद संगत जी उसके स्नान करने में करके मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, क्योंकि वहां शाम को सारी संगत जी ने मिलकर पाठ करके कैंडल्स जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करनी थी। मैं जाते समय रास्ते से फ्रेश फ्लावर्स और घर से कैंडल्स, जो कि मेरी मॉम ने लेकर ही रखी थी, वो लेकर जाती हूँ गुरुद्वारे। और संगत जी, गुरुद्वारे पहुंचकर रहरास साहिब का पाठ शुरू हुआ होता है वहां पर। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं बिना लिरिक्स पढ़े ना संगत जी रहरास साहिब जी का पाठ नहीं कर पाती हूँ वैसे तो,
पर जब उस शाम में पाठ शुरू हुआ और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं मुझे एक एक लाइन कैसे याद थी। मैं मतलब संगत जी ग्रंथी जी के साथ साथ बाकी संगत जी के साथ साथ पाठ करती रही। एक दो बार मुझे लगा कि मेरे साथ अगर आकर कोई बैठ गया और मेरे जोर जोर से रोने का मतलब मन कर रहा था कि जो कि मैं बहुत कंट्रोल किया मैंने उस वक्त। फिर हम रात को घर वापस आए। सोने से पहले मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते कब आंख लग गई संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी नींद से सोई थी। ऐसा लगा कि मानो जैसे सच में गुरुपा मुझे सहलाकर सुला रहे थे। अगले दिन जब उठी तो मुझे जॉब के लिए रेडी होकर निकलना था। मैं एयरपोर्ट्स लगाकर मंत्र जाप मैंने सुनना शुरू कर दिया और सारा रास्ता संगत जी मैं मंत्र जाप सुनती रही। बहुत बार फील हुआ कि गुरुपा मेरे साथ हैं, लेकिन ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस आ रही थी और ना किसी रूप में गुरुपा ने मेरे को दर्शन दिए, ना ही मुझे किसी रूप में दर्शन हो रहे थे। मन में अंदर ही अंदर मैं बहुत बहुत उदास होने लगी और कि शायद गुरुपा मुझे नहीं अपनाना चाहते, शायद वो एडमिशन नहीं देना चाहते। फिर रोज की तरह घर आकर रात को सोते टाइम सत्संग सुना और सो गई। संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो गुरु जी के काफी मैसेज आए हुए थे कि एक मैसेज ये भी था कि पुत्र मैं तेनू कोरोना दी भीड़ विचों चुनिया है, सबर कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे कर्म कट रहा हाँ, तू उदास ना होया कर। मैनू बहुत बुरा लगता है जब तू उदास सुननी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो जाने जानो हम सबका कितना ख्याल रखते हो। संगत जी मैं वो मैसेज देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर मैं जॉब पे गई। रास्ते में फिर से सत्संग सुनते सुनते जा रही थी तो जिसमें मुझे गुरु जी के स्वरूप की बात हो रही थी और मैं जॉब पर पहुंची और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु जी के स्वरूप को ना बाय नहीं करते। मेरा बहुत दिल था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप हो, शायद फिर वो मुझे दर्शन देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी जॉब से गुरु जी के लिए जॉब से गुरु जी के स्वरूप का एक प्रिंट आउट निकाला और शाम को अपने साथ घर ले गई। संगत जी मैं बताना भूल गई कि उसके एक दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज मिलता है कि तू आज कड़ा प्रसाद बना, ते चाय प्रसाद बनाई। मुझे लेकिन बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुरुजी ये क्यों कह रहे थे। गुरुजी मुझे माफ करना, मैं आपका इशारा तब भी नहीं समझ पाई थी। नेक्स्ट डे जिस शाम मैंने जॉब पर गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट निकाला था, उसी मॉर्निंग मुझे ये मैसेज भी आया कि पुत्र तू मेरा इशारा नहीं समझ रही। संगत जी शाम को जब मैं घर पहुंची मैंने गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट अपने रूम में विराजमान किया। फिर मैंने संगत जी स्नान करके चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। फिर अपनी मॉम के साथ मिलकर संगत जी मैंने प्रसाद लिया। संगत जी उसी रात सपने में गुरुजी के दर्शन होते हैं। मुझे सपना आता है कि मैं सो रही हूँ, मुझे एकदम से गुलाबों की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। मैं देखती हूँ तो गुरुजी मेरे पास खड़े थे और हमारी लोबी में गुरुजी मुझे पिंक चोली में दर्शन देते हैं संगत जी। और फिर सपना आया कि मेरे मॉम मेरे रूम में बैठे हुए हैं। गुरुजी येलो चोले में आते हैं और मुझे बैंगल्स देकर कहते हैं ले पुत्र तेरे लिए मेरे वालों प्रसाद। फिर मैं संगत जी मेरी आंख खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी उठने के बाद मैं बहुत बहुत इमोशनल होती हूँ और अपने मॉम के रूम में जाकर बैठती हूँ और कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं उनको बताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे संगत जी मैं इस काबिल नहीं थी जितना मुझे प्यार आपने दिया। मुझे फिर फील होता है कि मुझे ये सत्संग
अपने ब्रदर के साथ शेयर करना चाहिए था। मैंने उनको पहले व्हाट्सएप पर गुरुजी का स्वरूप सेंड किया और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर थोड़े टाइम के बाद हमारी कॉल पर बात होती है और वो मुझे पूछते हैं कि आखिर गुरुजी ने तुझे अपने साथ जोड़ ही लिया। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने तो उनकी बात क्यों नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम गुरुजी से तभी जुड़ते हैं जब वो हमें जोड़ना चाहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं उनको सारे सत्संग मैंने बताए। वो बहुत खुश हुए और कहा कि मैं कम टाइम में तुझे मतलब अपने इतना नजदीक कर लिया है और अपना लिया है, तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। बस गुरुजी को मानती रहना, देखना गुरुजी तेरी ये जिंदगी के सारे दुख जो है ना वो खत्म कर देंगे, सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ना होते तो शायद मैं आज इतनी पॉजिटिव और खुश नहीं होती। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि मैं आज तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं फिर रोज की तरह गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए जॉब पे पहुंचती हूँ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने जब जॉब पर जाकर मैं डोर ओपन किया तो मेरे सामने एक कबूतर बैठा मिलता है। मैं तभी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर रही हूँ और वो कबूतर आराम से एक जगह से दूसरी जगह बैठ गया। मैं जब भी उनकी ओर देखती तो वो मुझे ऐसे लगता जैसे संगत जी की वो मुझे स्माइल दे रहे हैं, सच में। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।